वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ये कार्यपत्रक 24 पढ़ेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये कार्यपत्रक 29 सितंबर 2021 की है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये कार्यपत्रक है। तो बच्चे, आज का जो इस कार्यपत्र का उप विषय है वो है हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय के बारे में हमने पिछले कार्यपत्रक में भी पढ़ा था। अब हम इसे क्यों मानते हैं जिसके बारे में हम इस कार्यपत्रक में जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानक यमयोत्तर जो ग्रीनिच शहर लंदन से गुजरती है, क्योंकि हमने ग्रीनिच शहर से जो मानक यमयोत्तर गुजरती है उसको हमने मानक समय माना था, से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि देशांतरों पर समय की गणना किस प्रकार की जाती है। चित्र संख्या 1 में भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सिरों के देशांतरीय मान 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व को दिखाया गया। बच्चे, ये भारत का नक्शा है। बीच में भारत के सबसे पश्चिम में है 68 डिग्री पूर्व और इसके पूर्व में है 97 डिग्री पूर्व को दिखाया गया। और भारत का जो मानक समय है, मानक यमयोत्तर है जो भारत है, वो पूर्वी साइड पर है। 82 डिग्री पूर्व में भारत आता है। यदि लंदन में कोई मैच 2 बजे अपराह्न में प्रसारित होता है तो दोनों देशांतरों पर समय की गणना कीजिए। कह रहे कि लंदन में, ग्रीनिच के लंदन में अगर कोई मैच दोपहर के 2 बजे शुरू होता है तो इन देशांतरों पर उस समय क्या समय होगा, हमें ये निकालना है। पिछली वर्कशीट में हमने समय निकालना सीखा था देशांतरों के हेल्प से। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो बच्चे, जो हमारे देशांतर है वो 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री जब वो पूर्व की ओर आगे बढ़ती है तो वो 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है। और अगर वो हमारी पृथ्वी 68 डिग्री घूमेगी तो वो कितना समय लेगी। तो पहले हम इस समय को मिनटों में निकालेंगे। 68 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 272 मिनट। ठीक है। अगर हमारी पृथ्वी 68 डिग्री पूर्व में जाती है तो 272 मिनट लगते हैं। ठीक है। अब इन मिनटों को हम घंटों में बदलेंगे, यानी कि इसको 60 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 घंटे 32 मिनट। यानी कि 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना समय होगा। अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो यानी कि 6:32 समय होगा। शाम के 6:32 होंगे, 6:32 होंगे 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे। 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा अगर ग्रीनिच के लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले 97 को 1 डिग्री घूमने में अगर पृथ्वी हमारा क्या लेती है, 4 मिनट का समय लेती है, तो 97 डिग्री घूमने पर कितना समय लेगी, 97 गुना 4। तो हमारा आंसर आएगा, कितने मिनट्स लगेंगे, 388 मिनट इसे लगेंगे। और मिनट को हम किस में बदलेंगे, घंटों में। 388 को 60 से भाग देकर, 388 को 60 से भाग देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6 घंटे 28 मिनट। पूरा भाग नहीं हो रहा, इसलिए घंटों और मिनटों में आ रहा है। 6 घंटे 28 मिनट। तो इसलिए जब
लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? शाम के 8:28 होंगे। तो हम लिख सकते हैं 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर रात के 8:28 होंगे। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चे निकालना। पहले जितने डिग्री दी है उसको 4 से गुणा कर लो और फिर मिनटों को, जो मिनट में आएंगे, जितने मिनट आएंगे उसको 60 से भाग देकर आप घंटों में आंसर निकाल सकते हैं और जितना यहाँ पे समय दिया और उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमारा आंसर आ गया 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर रात के 8:28 होंगे, अगर जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो। ऐसे ही थर्ड वन है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? हमें पता है बच्चे, भारत जो है वो ग्रीनिच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है और भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे रहता है। तो इसलिए जब लंदन में दोपहर के कितने बज रहे होंगे? 2 बज रहे होंगे, तो भारत में कितने बज रहे होंगे? शाम के 7:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 में 5 घंटे 30 मिनट ऐड करोगे तो शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तो आप लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर शाम के 7:30 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। ये भारत की मानक यमयोत्तर रेखा है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया और जिसको पूरे देश में इसी मानक यमयोत्तर का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं। अलग अलग यमयोत्तर पर अलग अलग समय होता है, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, अलग अलग यमयोत्तर रेखा होती है तो उस पर अलग अलग समय होता है। इस तरह एक देश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय होता है। क्योंकि अलग अलग यमयोत्तर पर अलग अलग समय होते हैं, इसलिए एक देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है। पूरे देश के लिए एक समय लागू करना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना कठिन होगा, क्योंकि अलग अलग देशांतरों पर अलग अलग समय होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, भारत में जो गुजरात राज्य है उसके द्वारका में और असम का जो डिब्रूगढ़ है उसके स्थानीय मान में 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यमयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय समय माना जाए, ताकि पूरे देश में एक ही टाइम को फॉलो किया जाए। तो इसलिए बनाया गया कि देश के जो मध्य भाग से बीचों बीच जो यमयोत्तर रेखा गुजरती है उसको देश का स्थानीय समय माना जाता है। इसलिए भारत मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यमयोत्तर रेखा को भारत में 82 डिग्री हाफ डिग्री पूर्व, इसे 82 डिग्री 30 भी कहते हैं, को मानक यमयोत्तर माना जाता है। तो भारत का मानक यमयोत्तर समय कौन सा है? 82 हाफ डिग्री पूर्व। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे होता है। तो बच्चे आज की वर्कशीट में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर समझ में ना आई हो तो इसे दोबारा देखिएगा। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।